जय श्री कृष्णा दोस्तों दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पांडव पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से पांडवों ने कौरवों को जिस दिन हराया था उस दिन पंचमी थी, इसलिए तभी से पांडवों की पूजा की जाती है और पांडव पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि पांडव जैसे पुत्रों की कामना हेतु इस दिन श्री कृष्ण सहित पांडवों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पांडवों की जन्म की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर मार देते हैं। वो हिरण दरअसल एक ऋषि किदम निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करना चाहिए। लाख समझाने के बाद तब कुंती दुर्वासा ऋषि द्वारा प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर एक एक करके 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म देती हैं। धर्मराज यानी यमराज जी से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम को जन्म देती हैं। कुंती उसी मंत्र को माद्री को भी सिखा देती है। माद्री भी इसी मंत्र शक्ति के बल पर अश्विनी कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म देती हैं। इसका मतलब ये है कि पांडुपुत्र असल में पांडुपुत्र नहीं थे। इससे पहले भी इसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में सूर्यदेव का आवाहन कर कर्ण को जन्म देती हैं। इस तरह कुंती के 4 और माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उसकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ ही सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। तो दोस्तों, ये थी पांडव की जन्म कथा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।